इस गांव में और इस पुआल पर अपनी जिंदगी काट रही हूँ तुम्हारे इंतजार में कि कभी तो मुझे महलों की रानी बनाओगे। तुम हो कि मानते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो। गरम गरम पराठे बनाती थी और हम दोनों साथ में खाते थे। क्या दिन थे। आहा, कितनी अच्छी मेथी है। आहा, कब आओगे? अब तो बताओ कब आओगे? गांव वाले अब तक इस चुनरी वाली अम्मा से बेखबर थे। उन्हें यही लगता था कि ये बेबस और लाचार है। शायद इसका कोई प्रेम था जो इससे बिछड़ गया और उसकी याद में ही यूं परेशान इस गांव में है। मगर इस बात से सभी बेखबर थे कि उसका मकसद कुछ और था और वो गांव में होने वाले ऐसे कार्य जो अनैतिक थे, चाहे वो शराब का बनना हो गांव में या जुआ सट्टा खेलना, इन तमाम कार्यों पर चुनरी वाली अम्मा की अब पैनी नज़र थी। चोरी छुपे जो समाज के अंदर जो कार्य किए जाते थे उनका वो दिन में पता लगाती जा करके और उन सब पर नज़र रखती। लोग कई बार इस बात को देखते भी चुनरी वाली अम्मा आ रही, मगर उसे पागल समझकर उसे छोड़ देते, क्योंकि इनका काम अनैतिक था। ये कच्ची शराब बनाते, जुआ खेलते, ग्रुप में रहते, मगर जब चुनरी वाली अम्मा इन्हें दिखती तो ये सहम से भी जाते। मगर फिर अपने मन को समझाते कि ये बूढ़ी है, पागल है, विक्षिप्त है, चल इसे जाने दे। कई बार वो बूढ़ी वहाँ ठिठक जाती थी, उन्हें लगता वो शायद इनसे डर गई और वो उसे रास्ता भी दे देते कि जा अम्मा, इधर से जा। अरे राम राम अम्मा, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। बैठ जाओ अम्मा। बैठती हूँ यहीं पे, यही जगह सही है, थोड़ा बैठ जाती हूँ मैं। पूरे गांव में घूमती रहती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बेटा। पैर दुखने लगता है मेरा, पर तेरे ही पास आके मेरा मन लगता है बेटा। कुछ खिला दे बेटा, भगवान भला करेगा। ठीक है अम्मा, मैं लाती हूँ। जीती रहे बेटा, जीती रहे, खूब खुश रहे। अम्मा को जब भी वक्त मिलता वो इनके साथ खेलती, उन्हें बड़े प्यार से सहलाती, उनसे बातें करती, उनके साथ मस्ती भी करती। अम्मा के लिए ज़िंदगी का ये सबसे सुंदर क्षण होता था जब वो सिर्फ अपने आप में होती थी। और ये बेजुबान जानवर भी शायद अम्मा को बहुत प्यार करते थे, उसे घूरते थे, निहारते थे, उसे देखते थे और वो उसे आकर्षित करना चाहते थे। सब सोचते थे कि शायद अम्मा उनके माथे पर भी हाथ फेरे। बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से ये बेजुबान जानवर उसे देखते और अम्मा को भी बहुत आनंद आता इन सारे कार्यों में। लेकिन जब अम्मा इन्हें छोड़कर जाती तो ये बेजुबान भी उदास हो जाते। तो ये अम्मा के दोस्त बन चुके थे। जब भी अम्मा का दिल करता वो इनसे ही बात करती, अपनी चुनरी वाली कहानियाँ इन बेजुबानों को सुनाती और ये भी ना समझ बस यूँ ही मुंडी हिलाते और ये इनके पास भी आ जाते। ये बेजुबान तो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। दूर से ये अम्मा को निहारते, अम्मा की बातें समझने की कोशिश करते। अम्मा ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती थी, क्या क्या इन्हें सुनाती थी और ये बड़े ध्यान से अम्मा की बातों को सुनते और कुछ न कहते। मगर एक बात तो तय था कि ये बेजुबान अम्मा की उपस्थिति से बड़े खुश होते थे। उन्हें लगता था ये अम्मा उन्हें बहुत प्यार करती है। अम्मा को वो घंटों निहारते और ये पल उनके ज़िंदगी का सबसे श्रेष्ठ क्षण होता था। वो इसी पल को जीते अम्मा के साथ। हम कह सकते हैं कि चुनरी वाली अम्मा को प्यार सिर्फ गांव वाले नहीं, ये बेजुबान भी करते हैं। अब उन्हें इंतजार होता कि ये चुनरी वाली अम्मा कब आएगी। शायद वो ऐसा ही कुछ गुनगुनाते, चुनरी वाली अम्मा, हमारी प्यारी अम्मा।